थैंक्स फॉर लिसनिंग। सबसे पहले एक काम करो, डीप ब्रेथ लो, थोड़ा शांत हो जाओ, लेट से पीछे हट जाओ। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ब्रोकरेज ऐप का सेल बटन दबाने से पहले फ़ोन साइड में रख दो। क्योंकि अगर तुम आज पैनिक में सेल कर देते हो, अगर तुम स्क्रीन पर लाल कैंडल्स देखकर कैपिटुलेट कर देते हो, तो सिर्फ पैसे नहीं जा रहे, सच तो ये है कि तुम हिस्ट्री के सबसे सोफेस्टिकेटेड फाइनेंशियल ट्रैप में खुद चलकर एंटर कर रहे हो। समझो, तुम्हें हंट किया जा रहा है और इस वक्त हंटर्स जीत रहे हैं। और अगर तुमने मार्केट्स चेक किए हैं तो चांसेस है कि तुम ऑलरेडी अनईजी फील कर रहे हो, क्योंकि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक नॉर्मल करेक्शन नहीं, एक फुल स्केल मैस्कर जैसा लग रहा है। गोल्ड को एग्रेसिवली स्मैश किया गया 13% डाउन, अराउंड $4750 की रेंज तक। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहाँ सिचुएशन और भी ब्रूटल है। सिल्वर लगभग 36% क्रैश, अब $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आयरनी देखो, सिर्फ कुछ दिन पहले हम ट्रिपल डिजिट्स की बात कर रहे थे, मून टारगेट्स डिस्कस हो रहे थे, मोमेंटम की बात हो रही थी, लेकिन अब नरेटिव कंप्लीटली फ्लिप हो चुका है। इसी बीच मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है? वो सेलिब्रेशन मोड में है। CNBC हेडलाइंस चल रहा है बुल बर्स्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है वाई कैश इज किंग अगेन, और साथ ही साथ एक नया हीरो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, केविन वॉश। अब यहाँ से स्टोरी ट्विस्ट होती है। तुम्हें एक सिंपल सेडक्टिव लेकिन मिसलीडिंग नरेटिव फीड किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि न्यू हार्ड मनी शेरिफ आ गया है, लिक्विडिटी ड्रेन होगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, इन्फ्लेशन क्रश होगी, और जो लोग मेटल्स होल्ड कर रहे हैं वो गलत साइड पर हैं। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये पिस ऑफ है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, तुम्हें तुम्हारी वेल्थ से अलग करना। और एक लॉजिकल सवाल पूछूं, प्राइस एक्शन को देखो, क्या एक दिन में 36% का क्रैश नेचुरल लगता है? क्या ये ऑर्गेनिक सेलिंग जैसा लगता है? क्या सच में दुनिया भर के सिल्वर इन्वेस्टर्स एक ही सुबह उठे, एक ही न्यूज़ पढ़ी और सबने एक साथ ही सेल कर दिया? ऑब्वियसली नहीं। मार्केट्स स्ट्रेट लाइन में तब मूव करते हैं जब उन्हें पुश किया जाता है, और यहाँ एग्जैक्टली वही हुआ। ये एक पेपर स्मैश था, कोऑर्डिनेटेड फ्यूचर्स डंपिंग। बिलियंस के पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स जो फिजिकल मेटल से बैक्ड भी नहीं, एक ही विंडो में मार्केट पर डंप किए गए। टाइमिंग भी केयरफुली चूज की गई। एशिया मार्केट्स क्लोज, लंदन फुल्ली ओपन नहीं, लिक्विडिटी थिन, और फिर एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट। बिड को हिट किया गया, फिर दोबारा, रिजल्ट वाटरफॉल इवेंट। सबसे पहले लेवरेज ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, फिर मार्जिन कॉल्स गए, और धीरे धीरे पैनिक स्प्रेड हुआ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बीच कौन रहा है और से ज़्यादा खरीद कौन रहा है? रिटेल नहीं, वो डर के हाइड कर रहा है। पेंशन फंड्स टू स्लो रिएक्ट करते हैं। तो फिर कौन? बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, वही प्लेयर्स जो क्रैश इंजीनियर करते हैं और फिर बॉटम पर खरीदते हैं। वो पेपर प्राइस स्मैश करते हैं ताकि फिजिकल मेटल डिस्काउंट पर कलेक्ट कर सके। अब चलो मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि जब तक वेपन समझ नहीं आएगा, क्राइम समझ नहीं आएगा। वेपन का नाम है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फिजिकल सिल्वर नहीं होता, वो सिर्फ प्राइस का बेट होता है, एक पेपर प्रॉमिस फ्यूचर डिलीवरी का। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है, फ्यूचर सेल करने के लिए तुम्हें सिल्वर होना जरूरी नहीं, सिर्फ मार्जिन चाहिए, थोड़ा कोलैटरल। मतलब अगर तुम बिग बैंक हो, तुम थ्योरेटिकली अनलिमिटेड पेपर सिल्वर क्रिएट कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हुआ। 3 AM न्यूयॉर्क टाइम, जब मेजॉरिटी रिटेल सो रही थी, एशियन फिजिकल मार्केट बंद, लंदन फुल्ली एक्टिव नहीं, लिक्विडिटी थिन। एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर मैसिव पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स डंप किए गए। एल्गोरिदम्स ने देखा सडन सेलिंग प्रेशर, सिग्नल जनरेट हुआ, एवरीवन इज सेलिंग, प्राइस ड्रॉप स्टार्ट। 120 से 110, 110 से 100, और जैसे ही 100 हिट हुआ, ट्रैप एक्टिव हो गया। रिटेल और हेज फंड्स के स्टॉप लॉसेस ऑटो ट्रिगर हुए, उनके सिस्टम्स ने उनकी जगह सेल कर दिया। 100 फोर्स्ड सेल, 95 नेक्स्ट ट्रिगर, 90
नेक्स्ट कैस्केड। ये डोमिनो इफेक्ट था लिक्विडेशन वाटरफॉल। ध्यान दो, उन्हें पूरा फॉल सेल नहीं करना पड़ा, सिर्फ पहला डोमिनो पुश करना था, बाकी का काम ऑटोमेटेड फियर ने किया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब पेपर प्राइस क्रैश कर रहा था बैंक्स सेल नहीं कर रहे थे, वो क्वाइटली बाय कर रहे थे। बॉटम पर खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट्स पिक कर रहे थे, शॉर्ट कवर कर रहे थे, अपनी बुक्स क्लीन कर रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, पेपर प्राइस क्रैश हुई लेकिन फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं हुई। माइंस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही, इंडस्ट्रियल डिमांड गायब नहीं हुई, शॉर्टेज डिसॉल्व नहीं हुई, सिर्फ स्क्रीन बदली है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। और पूरा गेम इसी डिफरेंस पर बेस्ड है।